मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। हम लोग चैप्टर 4 का रीडिंग कर रहे थे। आज हम लोग को यहाँ से रीड करना है एनिमल्स फॉर लाइवलीहुड। ठीक है। Many people not only in India but all over the world depend on animal for their livelihood. Means सारे जो लोग होते हैं ना कि सिर्फ इंडिया में लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में किस पे डिपेंड होते हैं? एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपना जीवन चलाने के लिए। ठीक है। जीवन निर्वाह करने के लिए वो लोग किस पे डिपेंड होते हैं? जानवरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। मेनी यूज़ हॉर्सेस, डंकीज, एलिफेंट एंड कैमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। हॉर्सेस का, डंकीज़ का, एलिफेंट्स का, कैमल्स का किस लिए यूज़ होता है? ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। ठीक है। पेग्यू एंड हिज मंकी। यहाँ पे एक स्टोरी बता रही है पेग्यू और उसके बंदर की। ठीक है। पेग्यू अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही हैज़ अ पेट मंकी, उसके पास एक पालतू बंदर था। ठीक है। ही इज़ अ मदारी, वो क्या था? मदारी था। ही हैज़ ट्रेंड इट टू डांस एंड डू ट्रिक्स टू एंटरटेन पीपुल। पेग्यू जो था वो उस बंदर को ट्रेन किया था डांस करने के लिए, और उसने उसे कुछ ट्रिक बताया था कि लोगों को कैसे एंटरटेन करना है। ही रोम्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़, वो शहरों में, टाउन्स में घूमता था। ठीक है। बोथ यंग एंड ओल्ड पीपुल गैदर अराउंड एंड एंजॉय द ट्रिक्स एंड फन्स ऑफ पेगूज मंकी। जितने भी यंग थे, ओल्ड पीपुल थे, सब उसके पेग्यू मंकी जो था, पेग्यू का मंकी, उसके ट्रिक्स और जो भी उसका खेल था, फन था, उस पर इंजॉय करते थे। दस पेग्यू अर्न्स हिज लिविंग एंड टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली। उससे जो भी अर्निंग होती थी पेग्यू को, उससे वह अपना मीन्स अपनी जीविका चलाता था और अपने घर की देखभाल करता था। ठीक है। अपने परिवार वालों की देखभाल करता था। सम पीपल ऑल्सो टेम बियर्स, कुछ लोग तो बियर्स को भी इसी तरह करते हैं। ठीक है। दे रिमूव द टीथ एंड नेल्स ऑफ द बियर कब्स। वो लोग क्या करते हैं? टीथ और नेल्स को हटा देते हैं जो बियर कब्स होते हैं वाइल ट्रेनिंग, सो दैट दे डू नॉट बाइट और हार्म देम। जब वो ट्रेनिंग दे रहे हों ताकि वो उन्हें काट ना सके या फिर उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है। दीज एनिमल आर ऑफन इल ट्रीटेड एंड स्टार्व्ड। ये एनिमल्स क्या होते हैं? इल ट्रीटेड एंड स्टार्व्ड होते हैं। व्हेन दे ग्रो ओल्ड एंड आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज़ दे आर अबेंडेंड। जब ये ग्रो करते हैं और जब फिर कोई यूज़ नहीं होता है इनका, तो क्या हो जाते हैं? अबेंडेंड हो जाते हैं। ठीक है। प्रमोद अ फार्मर, अब यहाँ प्रमोद एक किसान के बारे में बताया है। प्रमोद लव्स हिज ऑक्सन वेरी मच। प्रमोद अपने ऑक्सन से बहुत प्यार करता था। बिकॉज दे आर लाइक हिज फ्रेंड, मतलब क्यों? क्योंकि वो एक अपने दोस्त की तरह मानता था। ठीक है। दे प्लो हिज फील्ड रेगुलरली इन डिफरेंट सीजन ऑफ कल्टिवेशन। मीन्स कल्टिवेशन के सीज़न में पूरे जो फील्ड को प्लो कौन करता था? ये ऑक्सन सी। ठीक है। ऑक्सन के हेल्प से वो अपने फील्ड को प्लो करता था। प्रमोद केयर्स फॉर हिज काउज, ऑक्सन, डक्स एंड चिकन एट होम। प्रमोद क्या करता था? अपने घर में काउज, ऑक्सन, डक्स, चिकन्स की देखभाल करता था। ही नोज दैट दीज एनिमल आर हिज वेल्थ एज हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन देम फॉर इट्स लाइवलीहुड। वो जानता था कि जितने भी एनिमल हैं वो उसके मीन्स उसका धन है। उस ठीक है। क्योंकि उसका परिवार क्या था? उन्हीं पे डिपेंड था। ठीक है। बिसाइड्स Pramod provides education to his children with the money he gets from his business of selling milk, butter, ghee and eggs. प्रमोद क्या किया? अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराया। जो भी उसको पैसा मिलता था उसके बिजनेस से, मीन्स दूध बेच के, बटर, घी, एग्स, ये सब चीज़ें बेच के जो भी उससे पैसा मिलता था उसके हेल्प से वो क्या किया? अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया। और ये सारी चीज़ें उसको किससे मिलती थी? जो उसके जानवर थे, मीन्स ऑक्सन, काऊ, जो भी था, चिकन था, डक्स था, इन सब के हेल्प से
ये सब चीज़ उसे मिलता था और इन सब को बेच करके वो उससे पैसा कमाता था, मीन्स उसकी अर्निंग होती थी और उस अर्निंग से वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराया। ठीक है। पीपल्स हु रियर कैटल आर कॉल्ड गुज्जर्स। ऐसे लोग जो पालते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? गुज्जर्स। रियर कैटल आर कॉल्ड गुज्जर्स। ठीक है। संजू अ स्नेक चार्मर। संजू एक स्नेक चार्मर की कहानी यहाँ पे बता रही है स्टोरी। संजू अ विलेजर, एक गांव का निवासी था। ठीक है। गांववासी। इज ए स्नेक चार्मर बाय प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन से वो क्या था? स्नेक चार्मर था। ठीक है। ही प्रोवाइड्स स्ट्रीट साइड, मीन वो गली गली क्या करता था? एंटरटेनमेंट विथ हिज कोबरा। अपने कोबरे के साथ वो एंटरटेनमेंट करता था। ही प्लेज ऑन हिज बीन फ्लूट। वो फ्लूट बजाता था। एंड द स्नेक स्वेज टू द ट्यून। और स्नेक जो था उसका उस ट्यून पे वो मूवमेंट करता था। ठीक है। द स्नेक चार्मर रिमूव द फंक्स एंड द पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ द स्नेक। स्नेक चार्मर जो था उसके ग्लैंड में से सारा पॉइजन और उसका जो फन जो होता है फंक्स, उसको वो रिमूव कर दिया था। संजूज फैमिली हैड बीन इन द ऑक्यूपेशन फॉर जनरेशन। मीन्स संजू की जो फैमिली थी उसके जनरेशन से यही काम उसका चलता आ रहा था। ठीक है। मीन्स यही उनका ऑक्यूपेशन, मीन्स यही बिजनेस था उनका। ठीक है। स्नेक चार्मर का बिजनेस था। ठीक है। बट नाउ संजू इज़ वरीड। अब क्या था? लेकिन संजू चिंतित था। एज द गवर्नमेंट हैड इन्फोर्स्ड अ लॉ दैट बैंड कैचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। संजू क्या है? अब चिंतित है ताकि क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है? बैन कर दिया है वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ने के लिए। ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है। ठीक है। सम पीपल यूज़ पैरट्स टू अर्न देयर लिविंग। कुछ लोग पैरट्स को यूज़ करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए। ठीक है। पैरट्स आर ट्रेंड एज फॉर्चून टेलर्स। पैरट्स को हम लोग किस तरह से ट्रेन किया जाता है? फॉर्चून टेलर्स मीन्स भविष्यवाणी बताने के लिए। दे पुल आउट अ कार्ड फ्रॉम अ पैक, मीन्स वो क्या करते हैं? एक पैक में से कार्ड निकालते हैं। ईच कार्ड कंटेन्स डिफरेंट प्रेडिक्शन। हर कार्ड में क्या होता है? अलग अलग तरह की भविष्यवाणी होती है। इन इंडिया मैनी पीपल बिलीव इन सच प्रेडिक्शन। इंडिया में बहुत सारे लोग इस पे क्या करते हैं? भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं इन भविष्यवाणी पे। ठीक है। People who capture elephant and tame them are called महावत। ऐसे लोग, कुछ लोग जो होते हैं वो एलिफेंट को कैप्चर करते हैं, फिर उन्हें ट्रेंड करते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? महावत। मीन्स ठीक है, जो हाथियों को रख के उनको ट्रेंड करते हैं। ठीक है। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं महावत। दे टेक देम फॉर प्रोसेशन, परेड्स एंड फेस्टिवल। वो उन्हें किस लिए ले जाते हैं? प्रोसेशन के लिए, परेड्स के लिए, या फिर कोई त्यौहार है, कोई परेड है, कोई फेस्टिवल है। ठीक है। उन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। दीज पीपुल अर्न देयर लिविंग विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट। ऐसे लोग अर्निंग करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं किसके यूज़ से? एलिफेंट को यूज़ करके। ठीक है। सम पीपल सर्वाइव ऑन कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ बी कीपिंग। कुछ लोग क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में, छोटी छोटी इंडस्ट्री में, जैसे बी कीपिंग की इंडस्ट्री में। ठीक है। दे मेक देयर लिविंग बाय सेलिंग हनी। बी कीपिंग का मतलब है मधुमक्खियों को रखना, फिर जो भी उससे हनी मिलता है फिर उसको बेचना, उस हनी को बेच करके अपना क्या करना? जीवन चलाना। ठीक है। सिमिलरली सम पीपल रेयर सिल्क वॉर्म फॉर मेकिंग सिल्क थ्रेड। और कुछ लोग क्या करते हैं? सिल्क वॉर्म को भी रेयर करते हैं ताकि वो उससे सिल्क थ्रेड बना सके। एंड दीज पीपल डिपेंड ऑन सिल्क वॉर्म फॉर देयर लिवलीहुड। और ये लोग क्या किस पे डिपेंड होते हैं? सिल्क वॉर्म पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। However, there is no doubt that we depend on animal in many ways for our survival. अब ये कोई अब डाउट नहीं है कि हम डिपेंड हैं जानवरों पे अपना जीवन चलाने के लिए। ठीक है। अपना जीवन हम लोग व्यतीत करने के लिए किस पे डिपेंड है? जानवरों पे ही डिपेंड है। लेट अस लर्न टू रिस्पेक्ट देम एंड केयर फॉर देम। अब हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे उन्हें रिस्पेक्ट देना है, उनका केयर करना है। ठीक है। The people who are dependent on animals for their livelihood
टेक केयर ऑफ देम, ऐसे लोग जो डिपेंड हैं जानवरों पे अपना जीवन चलाने के लिए, वो क्या करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। दे आर काइंड टू द एनिमल्स एंड गिव देम फूड ऑन टाइम, वो क्या करते हैं, बहुत ही उनके प्रति दयालु, मीन्स एक तरह से काइंड हो जाते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें खाना देते हैं टाइम से, ठीक है। उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, ठीक है। पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स कंसिडर देम एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली, ऐसे लोग जो जानवरों पे डिपेंड होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें क्या समझते हैं, अपने फैमिली का एक पार्ट समझते हैं, मीन्स वो जानवर क्या है, उनके परिवार का एक हिस्सा है, ऐसा वो समझते हैं। व्हेन द एनिमल्स बिकम इल दे आर गिवन अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, जब वो जानवर बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या देते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का जो रिमेनिंग है वो हम लोग पढ़ेंगे और एक्सरसाइज पे इसके करेंगे, ठीक है। आज हमने जो भी रीड किया उसे आप लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे और हार्ड वर्ड्स को भी लिखेंगे और उसे लर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग का बचा हुआ पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को भी करेंगे, ठीक है।